अरे ओ हेलो मैडम, एक तो फ्री में जा रहे हो, टिकट भी नहीं ली जा रही आपसे। नहीं नहीं, मैं क्यों उठूं? आप बताइए, मैं क्यों उठूं? अगर एक आदमी आपको सेम चीज बोलता आप उठते क्या? नहीं नहीं, आज का समय ही ऐसा है भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ। आज का समय ही ऐसा है, आदमी को दबाया जाता है। ये औरतें ये आदमी को दबाना चाहती है। अब वहां देखो, वहां देखो, सिगरेट पी रही है खुलेआम। शर्म आनी चाहिए। क्या ये देश डूबेगा, ये डूबेगा ये देश, हम बता रहे हैं आपको। पर भाई साहब, वहां पे लड़का भी तो सिगरेट पी रहा है। अरे लड़के तो होते ही हैं बदतमीज। अब आप छोड़ो, अब उनको क्या बोलना, वो तो है ही। पर औरतें, ये इनको देखिए ना कैसी हवाबाज हो रही है। अब एक इंसान गलत कर रहा है तो क्या दूसरा अपने आप गलत करे? ओहो। बात करेंगी बराबरी की, पर फ्री की टिकट भी ले लेंगी और फ्री का चला सब कुछ चाहिए। फिर बराबरी कैसी बहन? बोल दो ना कि तुमको रानी बनना है। हाँ नहीं तो। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू सीधी बात नो बकवास, लेट्स स्टार्ट। एंड आई एम श्योर ये जो क्लिप आपने देखी, सबने कहीं ना कहीं ये बातें कॉमन लाइफ में सुनी है या सोची भी है, बट कभी उतना ज्यादा डीपली सोचा नहीं। तो आज वो दिन है जब आप लोग अपने दिमाग पे जोर लगाएंगे और मेरी बात सोचेंगे। सबसे पहले तो कमेंट कर दो आपका क्या व्यू है जो मेरा थंबनेल है वीडियो का उस पर। बिकॉज ये एक बहुत कॉमन परसेप्शन है कि आपको एज अ फीमेल इक्वालिटी चाहिए, बट आपको स्पेशल प्रिविलेजेस भी चाहिए। तो ये कैसी इक्वालिटी हुई? कहीं आप कहते हो लड़का लड़की बराबर हो, बट उसके बाद आपको अलग से सीट्स रिजर्व भी चाहिए। तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या एक्सेप्शंस होने चाहिए? तो इस बारे में ठीक है, अब हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज ये कि अगर आप YouTube पे नॉर्मली सर्च कर दो कि पब्लिक ओपिनियन क्या है जानने के लिए, जो टॉपिक है विमेन्स कोच नॉट राइट, तो ओनली फीड दैट यू विल गेट इज वुमेन्स कोच अगेंस्ट इक्वालिटी, मेन बीटन अप इन वुमेन कोच। तो ये कॉमन परसेप्शन है लोगों के मन में, जो मुझे लगता है विच इज कि नहीं होना चाहिए यार, इक्वालिटी रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज, इसी सेम टॉपिक पे मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला है, हालांकि उस पर रीच इतनी नहीं है, बट उस पर 2 कमेंट्स थे एंड दोनों ही कमेंट्स इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग थे दैट आई थिंक इस पे एक प्रॉपर वीडियो बननी चाहिए थी। इसलिए मैं बना रही हूँ कि अवेयरनेस फैला रहे हो तो पूरी फैलाओ। ठीक है, तो उन कमेंट्स पे वीडियो के थोड़ी लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे, पहले मेन कंटेंट पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ जो मेरे साथ खुद हुआ है। मतलब मैंने देखा है, मेरे साथ हुआ नहीं, सॉरी, मैंने देखा है कि एक लड़की, मैं विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पे चढ़ती हूँ तो वहां पे मैं लेडीज कोच पे बैठती हूँ। तो मैं बैठी हुई हूँ एंड 3-4 स्टैंड बाद 2 फीमेल फ्रेंड्स घुसती हैं मेट्रो में, लेडीज कोच में ही, बट एकदम एंड में, मतलब जहां पे जनरल कोच की बॉर्डर लाइन होती है ना, कि जहां पे जनरल कोच और लेडीज कोच बस आमने सामने, कि तुम्हें जनरल कोच से लेडीज कोच साफ साफ दिख जाएगा, उस पोजीशन पे वो लड़की आके खड़ी हो गई, क्योंकि बाकी कहीं जगह नहीं थी तो वो उधर आके खड़ी हो गई गेट के पास। तो उस लड़की की ड्रेसिंग बताती हूँ क्या थी। उसने पहना था शॉर्ट्स विच वॉज वेरी नाइस, मतलब ब्लैक शॉर्ट्स, ऐसा भी नहीं कि बहुत छोटी, नॉर्मल जितनी शॉर्ट्स होती है लड़कियों की उतनी शॉर्ट्स, ब्लैक टैंक टॉप। शी हैड बूट्स, ब्लू बूट्स विच वर उसकी नी से थोड़ा सा कुछ इंचेस नीचे, एंड शी हैड अ स्लिंग बैग, और उसकी एक फ्रेंड भी थी, वो जीन्स टॉप में थी। ठीक है, तो क्योंकि जनरल कोच से लगातार सब दिख रहा था तो वहाँ के जो मेल्स थे, अब मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ कि सिर्फ मेल्स घूर रहे थे, बट फीमेल्स भी होंगी, बट मैंने नोट नहीं किया, जो सच है वो सच है, मैंने नहीं नोट किया। ठीक है, तो मैं देख रही हूँ वहां के मेल्स शेमलेसली उस लड़की को घूरे जा रहे हैं, घूरे जा रहे हैं, घूरे जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो देख रही है तो उनको ये हो रहा है कि अरे कोई हमें देख रहा है तो हम इधर को आंख कर ले, जैसे मेरे को आप घूर रहे हो और मैंने आपसे आई कांटेक्ट कर लिया, तो आप एक बार के लिए नजर हटाओगे तो सही। दे वर शेमलेस, बेशरम एकदम, वो घूरे जा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि हर जगह या ऊपर से नीचे पूरा देख रहे हैं कि अरे वाह ये तो कुछ अलग सी चीज दिख गई। उनके मन में ये है कि they were very fixated on specific points like the chest area, the hip area, all these areas. ठीक है, that is a fact.
और ऐसा नहीं है, मैंने रबर बैंड पहन ली बिकॉज गर्मी हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं घूर रही थी, मैं भी घूर रही थी, बट मेरा क्या था कि ओ शी इज गॉट अ रियली नाइस बॉडी, नाइस फिगर, अच्छी लग रही है, या ऊपर से नीचे तक, या कुछ आंटियां भी थी जिनका जो मेरे साथ थी, जिनका उतनी नहीं प्रोग्रेसिव सोच थी, थोड़ी कंजर्वेटिव थी, तो वो भी कि ओह क्या लड़की है पर कोई भी इस इंटेंशन से स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ हर बॉडी नहीं घूर रहा था. दीज मेल्स या females in that coach, whatever, but these people were constantly fixated this area, lower area, legs, and उसको ऐसे घूर रहे हैं जैसे जिंदगी में इन्हें कभी देखा नहीं या कभी देखेंगे नहीं. अरे यार गूगल पे हजारों साइट्स है, आप देखो ना, आपको जो देखना है, बट ऐसे किसी को अनकंफर्टेबल करने का क्या पॉइंट है, मतलब सीरियसली. और अगर मेरे साथ की लेडीज भी देख रही थी उस लड़की को, और अगर मैं उस सिचुएशन में होती, तो औरतों का मुझे घूरने से ज़्यादा डर मुझे ये लगता है कि ऑपोजिट जेंडर वहाँ से मुझे घूर रहा है, मुझे वो ज़्यादा अनकंफर्टेबल करता है, राइट. अब इसी पॉइंट से मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज दिस इज व्हाट अ लेडीज कोच इज मेंट फॉर. वी आर नॉट इन अ कंट्री जहाँ पे लोगों में इतनी सोच हो कि वी हैव टू मेक अ पर्सन कंफर्टेबल, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो. इवन अगर एक लड़का कुछ अनकन्वेंशनल, अगर एक लड़का कोई फीमेल ड्रेस पहन के आ जाए तो हम लोग उसको घूरेंगे. एंड नॉट जस्ट कि ओ इसने कुछ अलग पहना है, इस सेंस में नहीं, वो तो जस्टिफाइड होता है. हम लोग उसको किस सेंस में घूरेंगे, अरे ये तो लड़का है ही नहीं, ये क्या नमूना है, ये क्या अलग सा पहना है. दिस इज द मेंटालिटी दैट वी एज पीपल हैव. अगर उस सिचुएशन में किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को, जो न्यूमेरिकली थोड़े से ज्यादा वल्नरेबल है कंपेयर टू द अदर जेंडर, उनको एक सेफ स्पेस मिल रही है जहाँ पे वो सिक्योर फील कर रहे हैं, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट. अगर रात को 9 बजे एक लड़की अपने काम से, कॉर्पोरेट जॉब से आ रही है मेट्रो के थ्रू, एंड शी इज लाइक यार आई एम वेयरिंग, और उसने पहना भी नॉर्मल है, सूट भी पहना है, तो भी अगर आप जनरल कोच में जाते हो, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस है, पीपल हैरेस यू बाय जस्ट लुकिंग, बिकॉज एंड इफ यू डोंट नो, constantly eyeing on someone is also a form of harassment and you can complain about it. You feel so uncomfortable, and अगर उसी टाइम पे you know कि यार मेरे पास लेडीज कोच है, it's just such a source of relief कि oh thank God I have this space where I can just sit how I want without being bothered कि this is how I'm being watched. आई हैव टू बी सेफ, आई हैव टू कॉन्स्टेंटली, मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ओ अब मुझे यहाँ से भागने की स्ट्रैटेजी सोचनी है इन केस कुछ गलत हो जाए. आई होप आई एम मेकिंग माई पॉइंट क्लियर. नाउ दिस मेक्स मी कम टू माई सेकेंड पॉइंट विच वॉज द 2 comments आई गॉट. वन पर्सन वॉज वेरी स्वीट इनफ बट वेरी नाइव इन द सेंस कि ना समझ, टू राइट दैट जैसे हमारे पास लेडीज कोच है, जैसे हमारे पास वॉशरूम्स की सेपरेशन है, वैसे ही हमारे पास लेडीज कोच और जेंट्स कोच की सेपरेशन होनी चाहिए. नाउ अगर आप एक अनक्रिटिकल माइंड से सोचो, मतलब फर्स्ट इंस्टेंस, तो आपको लगेगा हाँ ये कॉमेंट कोई एयरप्लेन, तो आपको लगेगा ये कॉमेंट कोई बुरा नहीं, ऐसा कर सकते हैं, ये काफी सेफ स्पेस रहेगी. बट उसके बाद आपको, अगर आप सोचोगे, आप कहाँ कहाँ डिविजन कर लोगे. आप क्या रोडों में लेन्स की डिवीजन करोगे कि इस रोड से सिर्फ लड़का जाएगा या इस रोड से सिर्फ लड़की, या जब आप एक क्लासरूम में बैठोगे तो क्या वहां डिवीजन करोगे, आप जॉब में जाओगे वहां डिवीजन करोगे, आप रेस्टोरेंट्स में जाओगे वहां डिवीजन करोगे. डिवीजन इज नॉट पॉसिबल एवरीवेयर, है ना. तो व्हाई नॉट वी एज ह्यूमंस, नॉट जस्ट मेन और वुमेन, क्रिएट अ स्पेस फॉर बोथ द जेंडर्स. एंड क्योंकि मैं एक फीमेल्स पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, इसलिए मैं सिर्फ औरतों की बात कर रही हूँ. ऐसा नहीं है दैट आदमियों को गलत नज़र से नहीं देखा जाता, या आदमियों के साथ रेप या सॉडमी विच इज़ लाइक फोर्सफुल रेप ऑफ अ मैन, गूगल देख लेना डिटेल्स के लिए, नहीं होता है, आदमियों के साथ भी होता है. इट्स जस्ट दैट द प्रोबेबिलिटी कि अगर एक आदमी एक मेट्रो में बैठे एंड जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर आदमी शॉर्ट्स पहन के निकल रहा है, देयर इज, अच्छा ठीक है शॉर्ट्स पहनी है तो क्या, जैसे मैं टी शर्ट पहनी हुई है उसने शॉर्ट्स पहनी है. अगर एक औरत फीमेल शॉर्ट्स, अगर मैं शॉर्ट्स पहन के निकल जाऊं, शॉर्ट्स पहनी है, शॉर्ट्स, ये होता है. भले ही आप इसे, और अगर आपको लगता है ऐसा नहीं होता है तो आप बहुत गलत हो.
या तो आप बहुत ही मेट्रोपॉलिटन एरिया में रह रहे हो या आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, बिकॉज इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऐसा करती है। चाहे आप दिल्ली में हो, चाहे आप बिहार में हो, चाहे आप कहीं भी हो, ऐसा होता है। तो डिविजन इज नॉट द सोल्यूशन, रादर क्रिएटिंग अ सेफ स्पेस जहाँ पे पीपल नो हाउ टू नो सिविल एथिक्स, बेसिक एथिक्स आने चाहिए। एंड इसके लिए एजुकेशन, ट्रेनिंग, गवर्नमेंट के थ्रू, इंडिविजुअल, जैसे अब मैंने आपको ये वीडियो भेजी, इफ यू गिव फॉरवर्डेड टू टू मोर पीपल या 5 मोर पीपल, या जो भी आपने इस वीडियो के थ्रू सीखा, अगर आप वो बस बताओ किसी को, उनके दिमाग में भी ये चीज़ फीड हो गई, इसी से तो बढ़ती है। अब जैसे चलो पहले सेकंड पॉइंट पे आते हैं। तो सेकंड कमेंट मुझे आया था, अगर कोई लड़का अंडरवेयर पहन के निकल जाए तो हम सब उसको वियर्डली देखेंगे ना। तो सेम इस केस में भी है, फेमिनिज्म रखो साइड में और दिमाग लगाओ अपना। ये कमेंट पढ़ के मेरा दिमाग ऐसा फटा था ना। पहली बात तो एक लड़का शॉर्ट अंडरवेयर पहन के निकल जाए, यहाँ पे किसने अंडरवेयर पहनी थी? किसी ने पहनी थी? लड़की ने शॉर्ट्स पहनी है। और मैं बोल चुकी, अगर लड़का शॉर्ट्स पहन के निकल जाए, इट वुड नॉट मैटर इन अ वे। चलो ठीक है, मान लो कोई लड़का मेट्रो में शॉर्ट्स पहन के आ गया एंड आई एम फाइंडिंग हिम रियली अट्रैक्टिव, कि यार मस्त लग रहा है, ठीक है, क्या मैं स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी देखूंगी? क्या मैं सिर्फ उसका थाइज देखूंगी या मैं सिर्फ उसका हिप एरिया देखूंगी? ऐसा है नहीं। आई विल बी लाइक, ओ वाओ ही इज अट्रैक्टिव, या आई मे बी हैव सर्टेन लाइकिंग, तो मैं उस सेंस में देख रही हूँ, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। एंड अगर वो लड़का मुझे देखेगा तो मैं अपनी आंखें भी फिरा लूंगी कि यार शायद इसे, और अगर वो लगातार मुझे देखेगा तो मुझे समझ आ जाएगा कि यार ये अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो मैं नहीं देखती हूँ। ये बेसिक एथिक्स होते हैं। क्या मिस्टर कॉमेंट जिसने भी किया था, क्या सेम चीज लड़कों के साथ लड़के इस केस में कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। तो आपका एक पॉइंट वहीं खारिज हो जाता है। शॉर्ट्स पहनी नहीं थी, अंडरवेयर तो पहली बात पहनी ही नहीं है। सेकेंडली, फेमिनिज्म रखो साइड में। भाई फेमिनिज्म तो आई डोंट थिंक किसी को भी साइड में रखनी चाहिए, बिकॉज ये इतना गलत परसेप्शन है कि फेमिनिज्म इज अबाउट फीमेल्स को ऊपर रखना, मेन को नीचे रखना। फेमिनिज्म इज अबाउट इक्वालिटी ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन, एंड आई हैव टोल्ड इट मल्टीपल टाइम्स इन माई डेली लाइफ, नॉट इन द व्लॉग्स। फेमिनिज्म इज अबाउट इक्वालिटी। इक्वालिटी को तो किसी को भी साइड में नहीं रखना चाहिए। और दिमाग लगाओ अपना, आप लगाओ, बिकॉज आप में कमी है उसकी। हाँ, अब आते हैं थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको इक्वालिटी भी चाहिए, बट आपको स्पेशल प्रिविलेजेस भी चाहिए। देखो, इक्वालिटी इज फॉर इक्वल्स। रिजर्वेशन भी बंद करा देते ना इंडिपेंडेंस के टाइम पे। अब कई लोगों को गलत लग रहा है कि जो ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, काफी इकोनॉमिकली स्टेबल है, तो इनको अब रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। ये अब लग रहा है, उस टाइम, पहले के टाइम तो थी ना जरूरत, जब मोस्ट ऑफ द पीपल वर पुअर, डिसरिगार्डेड एंड ट्रीटेड इन्फीरियर, तब तो थी ना जरूरत। तो उस केस में अगर आप सीधे बोल देते कि इक्वालिटी कहाँ है, अगर जॉब मिलेगी तो सबको बराबर मिलेगी, नंबर चाहिए तो सबको बराबर चाहिए, बट जिस ग्रुप को कभी पढ़ाई का मौका ही नहीं मिला, ये SC ST दलित जो थे, इनको कभी पढ़ाई का मौका ही नहीं मिला, तो ये कैसे कोप अप करके उन ब्राह्मण बच्चों के साथ सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता? इस केस में ताकि वो एक इक्वल प्लेन पे आ जाए, यहाँ से यहाँ पे आ जाए, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि अच्छा हम आपको रिजर्वेशन देंगे और आप भले ही इन लोगों से थोड़े कम नंबर लाओ, बट आप सेम पोजीशन पे होगे। ऐसे ही तो जनरेशन सुधरती है ना, जब आगे ऐसे फिर आप बोल सकते हो जब इक्वल्स हैं कि अब हमें इक्वालिटी की बात करनी है, राइट? अनइक्वल्स के बीच में इक्वालिटी कैसे हो सकती है? तो जब फीमेल्स वर इन अ पोजिशन हिस्टोरिकली जहां पे दे वर ऑलवेज कंसिडर्ड अनइक्वल, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट इक्वालिटी इन दिस एज? एंड जो भी ये लोग बोलते हैं स्पेशल प्रिविलेजेस, इट इज द नीड, इट इज अ बेसिक नीड। मैंने बताया ना, आप रात को आ जाओ, औरतें नहीं सेफ फील करेगी, दोपहरी में भी नहीं करेंगी। रेप क्या दोपहरी में नहीं होते? औरतों की तस्करी, किडनैपिंग या आदमियों की भी दोपहरी में नहीं होती है, दोपहरी में भी होती है। तो लेडीज कोच एक ऐसा सोर्स हो जाता है जहां पे वी फील लाइक सेफ, दैट इज अ जेन्युइन पॉइंट। और जहां तक बात आती है फिर स्पेशल प्रिविलेजेस की, तो मैं कुछ पॉइंट मैं भूल गई, बहुत अच्छा पॉइंट था, याद आ गया। तो जो भी लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, पहले आप ये बताइए कि जब एक औरत और आदमी में शादी होती है,
हमेशा औरत ही क्यों अपना घर छोड़ के आती है? ट्रेडिशन की दुहाई तो मुझे देना मत कि हमारा ट्रेडिशन ऐसा कहता है। ट्रेडिशन में काफ़ी सारी चीज़ें थी जो अब हम एक रैशनल माइंड से सोचते हैं। क्या ये अनइक्वल नहीं है? या अगर एक आदमी और औरत दोनों काम करते हैं ऑफिस का, तो घर का काम सिर्फ औरत के ही हाथ में क्यों आता है कि दोनों ऑफिस से आ रहे हैं बराबर टाइम पे, पर घर पे आगे औरत ही खाना बनाती है, आदमी बैठ जाता है? काफी केसेस में होता है। तो इक्वालिटी की बात आप तब करें जब इक्वालिटी आपको दिखे। वाई इज इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री फीमेल्स आर पेड मच लेस देन देयर मेल काउंटरपार्ट्स? और मैं काफी एग्जांपल्स दे सकती हूँ, बट आई वांट टू स्टॉप राइट हियर बिकॉज मुझे एक पॉइंट प्रूव करना है। तो आप इक्वालिटी की बात तब करें जब ये बेसिक चीजें जो है ये, या क्यों हमारी इवन पॉलिटिक्स में, पार्लियामेंट में इतनी कम फीमेल टू मेल रेशियो है, तब आप इक्वालिटी की बात करो कि स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए। अभी आप इक्वालिटी की बात नहीं कर सकते बिकॉज ये जहां पे भी ना मैंने देखा है मेल्स इनसिक्योरिटी सो हाई। फीमेल्स भी बोलती हैं ऐसा, बट मैं मेल्स के उसमें कह रही हूँ, जो लोग जो मेल्स बोलते हैं, ठीक है। मेल इनसिक्योरिटी समटाइम्स गेट सो हाई दैट इनको हल्का सा भी प्रिविलेज मिल रहा है ना, तो ये आदमियों को कहीं पार ना कर जाए, आदमियों को डोमिनेट ना कर ले। भाई हमें नहीं, वी वांट टू लिव एज इक्वल्स। जो ग्रुप खुद हिस्टोरिकली सब्जुगेट हुआ है, व्हाई वुड दे वांट टू सब्जुगेट अनदर ग्रुप? दे कुड, बट आई डोंट वांट टू। दिस इज अ कंप्लीटली सब्जेक्टिव वीडियो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। कॉमेंट योर व्यूज एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक। इस वीडियो के बाद क्या आपका थोड़ा सा परसेप्शन बदला, या डू यू स्टिल थिंक इट्स द सेम थिंग, और डू यू फाइंड माई पॉइंट समवेयर रॉन्ग? प्लीज लेट मी नो। आई वुड लव टू कंपाइल द कॉमेंट्स आंसर टू एवरी वन ऑफ देम एंड सब्सक्राइब, प्लीज 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 सब्सक्राइब एंड लाइक।